चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं। ऐसे वीडियोस जनरली मैं मंडे को दिया करता हूं, भोले भंडारी के दिन, लेकिन कल चूंकि 22 जनवरी है और बहुत बड़ा कोई महोत्सव हो रहा है, आपको पता ही होगा। श्री राम जी जो हम सबके अभीष्ट हैं, हम सबके प्रभु हैं, वो अपने ओरिजिनल जगह पर पधार रहे हैं। उनका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कल हो रहा है, तो आप सब लोग भी वहां व्यस्त रहोगे और मैं स्वयं भी कुछ इसी तरह के समारोहों में व्यस्त रहने वाला हूं। तो इसलिए आज ही मैंने कहा यह आपको महत्वपूर्ण वीडियो में दे देता हूं, क्योंकि यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आगे आने वाले समय के लिए। इसलिए ये वही वीडियो जो मैं बताता हूं आपको कि दुनिया में सबसे पहले ये वीडियो जो मैं दे रहा हूं, इस तरह का आपको कहीं कोई कवरेज नहीं मिलेगा, कोई टॉपिक नहीं मिलेगा। बिल्कुल यूनिक वीडियो जिसको आप कहते हो, वो ये वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं। तो ध्यान से पूरा वीडियो सुनिए और इसके मंतव्य को समझने का प्रयास करिए। मैं क्या कहना चाहता हूं, एक एक सेंटेंस को ध्यान से सुनिए। कुछ भी कहीं पर भी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में चलते हैं। ऐसा क्या खास है? आगे बढ़ने से पहले ही रिक्वेस्ट कर लूं आपको कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको अद्भुत वीडियो देता हूं, यूनिक वीडियोस देता हूं जो आपको कहीं और नहीं मिलते हैं। किसी चैनल पर, किसी साइंटिफिक चैनल पर, किसी आध्यात्मिक चैनल पर, किसी एस्ट्रोलॉजिकल चैनल पर आपको इस तरह के वीडियोस यूनिक नहीं मिलते होंगे। आपने पीछे हमारे कई वीडियोस देखे होंगे। तो यहां मैं भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम भी कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। इस वीडियो में भी आप कुछ घटनाक्रम इसी तरह का देखेंगे, जो आगे आप देखेंगे कि यस, सब कुछ वैसा ही घटित हो रहा है। शेयर करिए ग्रुप्स में, और कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। तो चलिए क्या वीडियो है देखते हैं। 6 इवेंट्स विल रिजल्ट इनटू ड्रास्टिक चेंजेस फॉर द वर्ल्ड। 6 इसमें घटनाएं बता रहा हूं मैं। वैसे टोटल 31 घटनाएं हैं, धीरे धीरे कवर करूंगा आगे मैं, जो मैंने सेग्रीगेट की हैं उसमें 6 घटनाएं आज मैं आपको बता रहा हूं, जो कि हमारी मानवता को, हमारे संसार को, हमारी दुनिया को चेंज कर देगा। याद होगा मैंने ऐसा ही वीडियो आपको 2019 में दिया था, जिसमें मैंने बताया था ये 6 घटनाक्रम ब्रह्मांड को प्रभावित करने वाला है। हमारे पूरे के पूरे प्लानिटरी जो हमारा है उस सिस्टम को प्रभावित करने वाला है, हमारी पृथ्वी को प्रभावित करने वाला है। याद होगा आपको। और उसी में मैंने बताया था कि यस, कोई वायरस बहुत जल्दी उदित होता दिखाई दे रहा है, और उसके लगभग 40 दिन के अंदर उस तरह का वायरस प्रभाव में आ गया था। ठीक उसी तरह से ये जो मैं आपको घटनाक्रम 6 घटनाएं बता रहा हूं, आपको हो सकता है अभी अटपटी सी लगे, आपको लगे कि ये तो अजीब तरह की घटनाक्रम बता रहे हैं, लेकिन यस, ये सब कुछ होगा, अवश्य होगा। तो इसलिए ध्यान से सुनिए क्या परिस्थिति है। और कल का जो कार्यक्रम है, दुनिया में रहने वाले जितने भी भारतीय लोग हैं या कोई भी जो श्री राम में विश्वास करता है, किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, वसुधैव कुटुंबकम हम लोगों का नारा है। जहां भी है दुनिया में सभी को बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं, क्योंकि अथक परिश्रम के बाद, अथक परिश्रम जो किया है हमारे जितने भी पीछे 500 सालों में लोगों ने, उसका रिजल्ट मिल रहा है कि हम रामचंद्र जी को, जो हमारे प्रभु हैं, उनको हम प्रतिष्ठित कर पा रहे हैं कल के दिनांक में। कितने भी अपवाद आ रहे हों, आलोचनाएं आ रहे हैं, उस पर चिंता मत करिए। केवल और केवल प्रभु राम पर ध्यान लगाइए, क्योंकि वो सबसे ऊपर हैं, वो ईस्ट हैं, वो ईश्वर हैं। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हो सकता है कल वीडियो ना दे पाऊं, इसलिए एडवांस में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बहुत ही पवित्र अवसर पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी 6 घटनाएं हैं जो मैंने सेग्रीगेट की हैं आउट ऑफ 31? 6 आपको आज बताने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1,
पहला पॉइंट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन एक एक करके आपको मैं बताने जा रहा हूं। चाइना, अमेरिका और रूस, ये तीनों देश विशेष तरह के हथियार बना रहे हैं। इनमें से एक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट है। पहले भी मैंने आपको इस तरह का एक वीडियो दिया था, दानव ऐसा कुछ बताया था, आने वाला है। यह पॉइंट ध्यान से सुनिए। हाइपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, इस तरह का बॉम्बर अस्तित्व में आने वाला है। क्या होगा, इसकी जो शक्ति होगी, ध्यान से सुनते जाइए, ये मेरा असेसमेंट है, मेरा पर्सनल रिसर्च है, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। फिर कह रहा हूं मैं आपको, ये इतने सीक्रेटिव होती हैं फाइल्स गवर्नमेंट्स की कि वो बाहर आ ही नहीं सकती हैं, कहीं नहीं मिलेगा आपको जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और आप देखेंगे आगे इसी तरह के आपको न्यूज देखने को मिलेंगे। क्या होगा वो? 8 टर्बोजेट्स जितनी शक्ति, या 8 टर्बोजेट्स उसमें फिटेड होंगे, या उतनी शक्ति होगी जो हो सकता है न्यूक्लियर उसके द्वारा दी गई, एटॉमिक उसके द्वारा दी गई हो, मतलब इतनी शक्ति उसको दी जाएगी। 8 टर्बोजेट्स उसमें फिटेड होंगे, ऐसे कह सकते हो आप। हर टर्बोजेट जो शक्ति प्रोड्यूस करेगा, दैट विल बी इक्वल टू 32,000 पाउंड्स, 32,000 pounds of force each turbojet will create, will generate। तो लगा लीजिए 32,000 into 8, इतना शक्ति प्रोड्यूस करेगा वो। मैक 5 की स्पीड होगी उसमें। मैक 5 को अगर हम ट्रांसलेट करें तो एक मैक का जो स्पीड होता है दैट इज 3836.35 माइल्स पर आवर। मोटा मोटा अगर लें तो 3836 माइल्स। अगर इसको कन्वर्ट करें हम किलोमीटर्स में तो यह लगभग 6174 किलोमीटर लगभग आएगा पर आवर। इसका मतलब क्या हो गया कि आप समझ सकते हो कि 6174 किलोमीटर पर आवर तक इसकी स्पीड होगी। और क्या क्या होगा इसमें, ये जो एल्टीट्यूड, ये ऊंचाई जो कवर कर पाएगा वो 60,000 से 80,000 फीट तक की ऊंचाई से ये बार कर पाएगा, अपना प्रभाव दिखा पाएगा 60,000 to 80,000 फीट। और इसमें जो वेपन्स होंगे वो बहुत ही गजब के होंगे, जिसमें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, गाइडेड ड्रॉप बॉम्ब्स, एयर टू एयर मिसाइल्स, और साथ ही साथ इसमें लेजर की टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि एक ऐसा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर प्रकट होने वाला है जो दुनिया में तबाही मचाने के लिए एक ही काफी है। यह बहुत ही खतरनाक एक बॉम्बर होगा जो आप देखोगे कि उसके न्यूज आपके पास आ रहे हैं, और ये 30s में अब लेबल होगा। इसका पहला स्वरूप आपको यहां 26-27 में ही मिल जाएगा, 26-27। विशेष बात बताऊं, 3 कंट्रीज के नाम लिए थे शुरू में मैंने। चाइना सबसे आगे चल रहा है इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन में, प्रिपरेशन में। चाइना लीड कर रहा है। इसका मतलब है कि यस, चाइना इसको बना के सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा और वो अपनी सुपीरियोरिटी दिखाएगा। मैं पहले वर्णन भी कर चुका हूं एस्ट्रोलॉजिकली भी, याद होगा आपको। ऐसा ही कुछ था शायद 2043 में
चाइना का वीनस का महादशा शुरू होने वाला है, जो कि 10th हाउस में समथिंग ऐसा मैंने सब कुछ बताया था। एग्जैक्टली समय उसका हमें चार्ट याद नहीं है, मैं आगे उसका और वर्णन करूंगा। तो यस, चाइना जो है वो यहां लीड करने वाला है, और भी कई खतरनाक हथियार चाइना बना रहा है जो उसको एक अग्रिम पंक्ति में रखने वाला है। पॉइंट नंबर 2, इस कालखंड में बैटरीज, ये भी वीडियो दे चुका हूं मैं, ये दशक होगा, ये बैटरीज का दशक होगा। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बैटरीज आने वाली हैं जो हमें लंबे समय तक बैकअप दे पाएंगी। उसमें कुछ न्यूक्लियर बैटरीज भी होंगी, याद होगा शायद आपको, अभी लेटेस्ट न्यूज देखा होगा आपने, चाइना ने एक छोटी बैटरी तैयार कर ली है, 50 इयर्स तक उसे रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो छोटी बैटरी है। इसी तरह से सॉरी, बड़ी बैटरी अस्तित्व में आएंगी जो इवन 5000 इयर्स और उससे बियॉन्ड उनको रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5000 इयर्स, माइंडेड। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये भी दुनिया को मिलने वाली है। उन्हीं बैटरीज के थ्रू हम कॉस्मोस में, ब्रह्मांड में बहुत तेज गति से चल पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक और डेवलपमेंट हो रहा है। चाइना इस क्षेत्र में भी आगे चल रहा है। 50 इयर्स की अभी उसने एक छोटी बैटरी बनाई जो हमारे मोबाइल से और चीजों के लिए काम करेगी, लेकिन ये अब वो टेक्नोलॉजी मिल गई है तो आप देखेंगे 500 साल, 5000 साल और अनंत तक ये जाने वाली है। ये मैं पहले वीडियो दे चुका हूं, जाके आप देख सकते हो सकता है इसका हम लिंक आपको दें, अदरवाइज जो लगातार रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको पता है कि इस तरह का वीडियो मैं दे चुका हूं, वहां जाके आप देख सकते हो। पॉइंट नंबर 3, लेजर गाइडेड वेपन्स जो लेजर बीम्स पे आधारित होंगे वो अब अतिरेक में आने वाले हैं। अतिरेक समझते हो, प्लेंटी में आने वाले हैं, जिनका मॉनिटरिंग, ऑपरेटिंग विथ प्रिसाइज एक्यूरेसी, इसका मतलब है जबरदस्त उसमें सटीकता होगी, उसके साथ इंस्टॉल किए जाएंगे। यह बहुत खतरनाक स्थिति होगी क्योंकि लेजर बीम से जो भी ऑपरेटेड होते हैं वो बहुत ही खतरनाक टाइप के हथियार होते हैं। वो पल भर में बहुत कुछ नेस्तनाबूद कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। फिजिकल लड़ाई का समय समाप्त होने वाला है। ये सब कुछ लेजर बीम गाइडेड आप देखेंगे, दिखाई देगा। बहुत बड़ा भी कोई अगर आपका नेवल जहाज जा रहा है उसको लेजर बीम के द्वारा खत्म किया जा सकता है, जलाया जा सकता है। तो बहुत प्रभावी रूप से यह भी सामने आने वाला है। 2027, 2026 से 7 आप देखेंगे कई देश इस तरह के हथियार अपने सेना में शामिल करेंगे। कुछ शामिल कर भी चुके हैं, जिसमें अमेरिका है, चाइना है, कुछ कर भी चुके हैं, लेकिन इसका अपग्रेडेशन आपको दिखाई देगा बहुत ही खतरनाक रूप में। और इन लेजर ऑपरेटेड जो हमारे वेपन्स हैं इनको चंद्रमा पर भी इंस्टॉल किया जाएगा, और साथ ही साथ जो और सैटेलाइट्स हैं अन्य प्लैनेट्स के, वहां पर भी इसकी पॉसिबिलिटीज ढूंढी जाएंगी कि हम कहां कहां पर उनको स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसको नाम हमने दिया है क्रिएशन बॉम्ब्स। पॉइंट नंबर 4, क्रिएशन बॉम्ब्स अस्तित्व में आने वाले हैं। ये क्रिएशन बॉम्ब्स क्या भाई, बॉम्ब्स कैसे क्रिएटिव हो गए? यस, इनका प्रयोग दूसरे ग्रहों पर किया जाएगा, लाइक मार्स, सैटर्न, नेपच्यून। या मैं एग्जाम्पलरी आपको बता रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे, जरूरी नहीं इन्हीं पे हो, इन ग्रहों पर इनका प्रयोग किया जाएगा। ये क्रिएशन बम्स क्यों कहे हमने? ये पहला शब्द आप सुन रहे होंगे, शायद सुनेंगे भी नहीं, गूगल में भी डालेंगे तो भी नहीं मिलेगा आपको।
क्योंकि ये मेरा टर्म है, बनाया हुआ, क्योंकि वो क्रिएट करेगा, इसलिए हमने उसे क्रिएशन बॉम्ब कह दिया। क्या होगा इसमें? अदर प्लैनेट्स पर ये हैबिटेबल कंडीशंस बनाएगा। जैसे मार्स है, अभी हैबिटेबल कंडीशंस नहीं है वहां पे, यस, इसके द्वारा हैबिटेबल कंडीशंस बनाई जाएगी, जिससे जल, वायु और अन्य गैसेस को सुटेबली, इसका मतलब आवश्यक रूप से फॉर्म किया जाएगा वहां पर। ये फॉर्म करेंगे, साथ ही साथ और जो होंगे महत्वपूर्ण आयाम, उसके लिए जरूरी एलिमेंट्स, वो भी बाद में किए जाएंगे। तो ये क्रिएशन बॉम्ब्स भी बहुत तेजी से तैयार हो रहा है, और ये आप देखेंगे कि कुछ ग्रहों पर इसका प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि वहां पर हैबिटेबल कंडीशंस बनाई जा सके। पॉइंट नंबर 4 मींस 5th होगा ये, रोबोज इन स्पेस। ये भी वीडियो दे चुका हूं। रोबोज, इसका मतलब यह है, आप देखोगे कि अलग अलग जगह पर रोबोज स्थापित किए जा रहे हैं। 2037 कालखंड होगा जहां आपको रोबोटिक एक्टिविटीज दूसरे ग्रहों पर बहुत बढ़ के मिल जाएंगी और रोबोज वहां स्थापित किए जाएंगे। तो इसका मतलब है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जहां व्यक्ति कम काम करेगा, रोबोज वहां पर ज्यादा काम करेंगे। तो इस तरह के क्रिएटिव बम या क्रिएशन जो बम है, उनको डाल के पहले माहौल बनाया जाएगा और फिर रोबोज वहां पर परिस्थितियां बनाएंगे। फिर क्या होगा? पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कॉलोनाइजेशन अंडर अपर लेयर एट मार्स वेरी शॉर्टली। अपर लेयर जो है उसके नीचे जीवन को बसाने का काम किया जाएगा और अलग अलग छोटी छोटी कॉलोनीज, ये काम शुरू होगा। केवल मंगल पर ही ऐसा नहीं होगा, शनि के 2 सैटेलाइट्स पर भी यह कार्य शुरू किया जाएगा, क्योंकि वो हैबिटेबल उनको बनाया जाएगा और वहां पर भी यह परिस्थितियां होंगी। यह काम भी आप देखेंगे कि शुरू तो किया जा चुका है, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां 2060 के बाद वहां पर लोग रहना शुरू कर देंगे। तो ये रोबोस का हो गया, जो वहां पर हमारे लायक उपयुक्त स्थान बनाएंगे और कंडीशंस को पैदा करेंगे। इस तरह से ये 6 पॉइंट्स हैं। एक और पॉइंट दे देता हूं आपको, महत्वपूर्ण, इसको 7th मान लीजिए भले ही। मैजिकल ड्रेस, यस, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी दे चुका हूं पहले एक वीडियो में आपको। हमारे लिए, आपके लिए ड्रेसेस ऐसी होंगी कि उनमें सब कुछ इनबिल्ट होगा। ये वायरस, बैक्टीरिया, इनसे हम बच पाएंगे। ये आज जो मोबाइल अलग लिए घूम रहे हैं, कोई जरूरत नहीं होगी, सब कुछ ड्रेस इनबिल्ट होगा उसमें, मेमोरी, एवरीथिंग। वहां जब बहुत गर्मी है तो हम ठंडे रह पाएंगे, बहुत ठंडक है तो हम गर्म रह पाएंगे। ऐसे वहां पर ट्रांसमीटर्स, ट्रांजिस्टर्स या ऐसे एपरेटस का प्रयोग किया जाएगा। मतलब वो ड्रेस बहुत ही उच्च क्लास की होगी और उसमें सब कुछ उपलब्ध होगा, बहुत कीमती होगी। सबके लिए पहले ये नहीं होगी उपलब्ध, लेकिन धीरे धीरे इसे सब यूज कर पाएंगे। और जो ये मेमोरी की प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी आने वाली, हमारे महत्वपूर्ण जितने हैं एपरेटस, उसके लिए एक नया मार्ग खुलने वाला है, जिसमें मेमोरी का कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा कि रैम कितनी है, 12 GB, 16 GB, नहीं, उसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म जिससे कि इस मेमोरी की प्रॉब्लम भी हमेशा के लिए समाप्त होने वाली है। इसको भी किसी और तरह से, किसी और मैकेनिज्म से किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये 7 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं आउट ऑफ 31। ये आपको धीरे धीरे सामने आएंगे, इनको सबको सेव कर लीजिए। और ये विकास जो आप देख रहे हो, अब पॉइंट उठता है कि विनाश भी मैं बताता हूं। तो यही तो मैंने वीडियोस में बताया कि विकास भी होगा, विनाश भी होगा। मान लीजिए 2 सभ्यताएं हैं। एक सभ्यता वो है जिसने हमें बसाया था, पृथ्वी पर बसाया था, जो हमारे पूर्वज हैं, कहीं से आए थे, उन्होंने अलग अलग जगह कहीं अपनी दुनिया बसाई, यहां पर भी हमें सभ्यता दी।
और एक कोई दूसरी सभ्यता जो आई उसने हमें देखा और ईर्ष्या हो गई उनको और वो हमें मिटाने वाले हैं। तो इनमें द्वंद्व चल रहा है। ये द्वंद्व जो इस समय आप देख रहे हो ना, ये सब उसी का परिणाम है। तो ध्यान रखना, ये बड़ी सभ्यताएं आपस में लड़ रही हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हमने ये सब कुछ फास्ट पेस से कर लिया, तेज गति से कर लिया और हम दूसरे ग्रहों पर पहुंच गए, हमने अपनी टेक्नोलॉजी को तेजी से एडवांस कर लिया, तो हम बच जाएंगे, उस सभ्यता को पराजित करने में सफल हो जाएंगे। और ऐसा नहीं हो पाया तो हम पराजित हो जाएंगे और ये जो विकास है ये विनाश में बदल जाएगा। दोनों ही चीजें अब इस समय आपके सामने दिखाई दे रही होंगी, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। एक तरफ युद्ध चल रहे हैं, अभी एटॉमिक वेपन से युद्ध शुरू हो जाए, क्या होगा दुनिया का। और अगर इसको हमारी सभ्यता जिसने हमें बसाया था, जो हमारे पूर्वज, अगर इसको रोक सके, अगर इन हथियारों को इनइफेक्टिव कर सके, तो उनका प्रयोग नहीं हो पाएगा और हम बच जाएंगे। और जो दूसरी सभ्यताएं हमारे ऊपर हावी होना चाहती हैं उनका हम सामना कर पाएंगे, उनको फेस कर पाएंगे। तो यही द्वंद्व चल रहा है। आश्चर्य मत करिए, बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा है पृथ्वी पर, बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा है। तो इसमें या तो समाप्ति और या फिर हम एक नए उसमें जाने वाले हैं, नए जाने वाले हैं। इसकी संभावनाएं कुछ ज्यादा हैं। उसका रीजन यह है कि हमारे जो भी पूर्वज हैं वो बहुत सशक्त हैं, वो ऐसे नहीं है कि वो पूरी दुनिया को ऐसे समाप्त होने देंगे। तो फ्रेंड्स, आगे इस बारे में और हम चर्चा करते रहेंगे। अभी केवल हमें आपको ये 7 पॉइंट्स, ये लास्ट का पॉइंट मुझे मजबूरन देना पड़ा क्योंकि आपके दिमाग में तुरंत यही बात आती कि जब सब कुछ खत्म होने वाला है तो ये कब होगा। तो ध्यान रखिए, हर महत्वपूर्ण घटना में हमेशा कम से कम 2 पॉइंट्स जरूर होते हैं, कम से कम। वैसे तो सैकड़ों हो सकते हैं। तो इस समय बस वही 2 पॉइंट्स चल रहे हैं, विनाश और विकास। दोनों की परिस्थिति इस समय मौजूद है। आगे क्या होगा हमारी आने वाली पीढ़ियां जरूर देख पाएंगी। आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो फिर मैं आपको जल्द ही देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।